नमस्कार दोस्तों, महानगर मेल आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम की सीरीज लेकर आया है जिसका नाम है कुछ खास कुछ राज। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्र निर्माण, भारत के विदेशों से संबंध और देश की विभिन्न खुफिया एजेंसियों से जुड़े लोगों के अनुभव समय समय पर साझा करेंगे, जिसे जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं कुछ खास कुछ राज कार्यक्रम रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद की जुबानी। आइए देखते हैं रॉ के पूर्व अधिकारी एन.के. सूद का ये वीडियो। पाकिस्तान आजकल बहुत एक डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का अपनी कंट्री में टोटल कंट्रोल खत्म हो चुका है। कंट्रोल तो उनका कभी भी नहीं था, कंट्रोल तो पहले आर्मी का था, लेकिन आजकल के जो हालात हो गए हैं पाकिस्तान के, वो एक बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है इंडिया की वजह से। पाकिस्तान को उसका जो मेन दोस्त चीन है वो खा गया, उसको उन्होंने गलत नकली सामान बेच दिया, सीपीसी के अंदर उनको लूट लिया और उनसे जो उनको लोन दिया वो इतने हैवी उनको इंटरेस्ट पे दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था टोटल फिनिश हो चुकी है। और अभी भी वो लोन लेते जा रहा है और उसके पास कोई चारा नहीं है। इंडस्ट्री वहां फेल हो गई है, वहां कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा, वहां पे जो लोकल फूड प्रोडक्शन है वो डाउन चली गई है, वहां पे बिजली नहीं मिलती, बिजली की कमी है। लेकिन उसके साथ साथ जब से ये कोरोना वायरस का केस हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान के और हालात खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो इस वायरस के खिलाफ न लड़ने को तैयार है, ना उसके पास कोई रिसोर्सेज हैं, ना उसके पास कोई स्ट्रेटेजी है, ना उसके पास कोई प्लान है, और ना उसको आज समझ आ गया कि उसका कोई दोस्त है। एक चाइना उनका ऑल वेदर दोस्त था, वो भी उनको लूट के ले गया, गलत टाइप के उनको दे दिए, मास्क दे दिए अंडरवियर से बने हुए। अब पाकिस्तान के पास सिस्टम ऐसे हालात हो गए कि पाकिस्तान कुछ करने की कंडीशन में नहीं है। पाकिस्तान ने क्या किया, अपने मस्जिदों में कह दिया कि यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करिए, और यहाँ पे मस्जिदों को बंद कर दिया। लेकिन वहां के मुल्लों ने शोर मचा दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम तो मस्जिदें बंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान आर्मी है जो बड़ी पावरफुल है, वो कभी मुल्लों से पंगा नहीं लेती, क्योंकि उनके साथ मिलके ही बैठना है, मिलके ही उन्होंने खाना पीना है। और उनका बेसिकली जो पावर पे होल्ड किया आर्मी ने, ये मुल्लों की सपोर्ट से है, और दोनों का एक आपस में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि एक दूसरे के साथ ना इंटरफेयर करने की। तो आज की डेट में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक पूरे ऐसे हालात में आ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो अल्टीमेटली उन्होंने अपना जो ये ऑर्डर था वो इन्होंने वापस ले लिया कि आपने जो मस्जिदों में करना है करो, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, जियो मरो, मैं क्या करूं। एक वो बात कहते हैं, कहावत है हिंदी में, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाओगे। पाकिस्तान ने इतने सालों से टेररिज्म को पाला है, आज वही टेररिस्ट जो है पाकिस्तान को भी खा रहे हैं, और पाकिस्तान आज की डेट में भी इंडिया में भी टेररिज्म फैलाने से बाज नहीं आ रहा। अब ये मस्जिदें खुलने के साथ क्या हो गया, जो इनका लोगों से दूर रहने का था, जो डिस्टेंसिंग का इनका जो एक कैंपेन चल रहा था, वो खत्म हो गया। और पाकिस्तान के अंदर में जहां तक ये पता चला कि वहां बड़ी हालत खराब है, हॉस्पिटल्स की उनमें वैसे ही कमी थी, क्योंकि उनका जो मेन फंडिंग चलती थी या उनका जो पैसा है वो उनका आर्मी के खर्चे में जाता है, और दूसरा उनका पैसा एक टेररिज्म पे बड़ा खर्च होता है, जिसकी वजह से वहां पे आपको बंदूकें मिल जाएंगी लेकिन मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो वहां पे हॉस्पिटल्स जो हैं उनके पास दवाइयां नहीं है, हॉस्पिटल्स के अंदर पूरी फैसिलिटीज नहीं है, और पाकिस्तान के इतने सालों से कोई हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए भी नहीं है। हॉस्पिटल छोड़िए, पाकिस्तान ने तो डैम भी नहीं बनाए, वो भी उनके ऊपर भी हम कभी बात करेंगे कैसी उनकी हालत होने वाली है। और अभी पाकिस्तान के पास ना वेंटिलेटर्स हैं, उनके पास किट्स की बड़ी शॉर्टेज है, उनके पास मास्क की बड़ी शॉर्टेज है। और जिन भी कंट्री से दोस्तों से उन्होंने मांगा, सबने पाकिस्तान को कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो चुपचाप लेके बैठ गए, क्योंकि वो भी अपने उससे जूझ रहे हैं, वो भी उससे लड़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो बाकी भी जितनी कंट्रीज बैठी हैं, जैसे टर्की, ओमान, जिनके साथ भी उनके अच्छे रिलेशन है, मलेशिया से, इन सब लोगों को आज इंडिया की जरूरत है, क्योंकि दो ही कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो आज लोगों की हेल्प कर रही है, कि चाइना, एक पाकिस्तान। लेकिन चाइना बिजनेस कर रहा है, वो गलत डिफेक्टिव सामान दे रहा है लोगों को, लेकिन वो कहते हैं चलो कुछ आए इस स्टेज में जैसी भी हालत है। और दूसरा है कि इंडिया है जो उनको सबको मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल, ये दो मेडिसिन हैं जिनको लगा कि जब तक इनका वायरस नहीं मिलता ये इफेक्टिव लग रही है उसके अंदर। तो पाकिस्तान की इस शॉर्टेज की वजह से या दूसरे वजह से पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई टेस्टिंग हो रही है कि कितने लोग अफेक्टेड हैं, किट्स नहीं है उनके पास। और एक एस्टिमेट यह आया कि एक उनके लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपी कि पाकिस्तान के कराची शहर में 35 लोगों की मौत हो गई है।
मर चुके कोरोना वायरस से। लेकिन पाकिस्तान उसमें कह रहा है कि नहीं, ये इस वजह से मरे या उस वजह से मरे, क्योंकि उनके पास कुछ सिस्टम नहीं है चेक करने का। और एक एस्टिमेट ये जा रहा है कि वहां से कोरोना की वजह से 30,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक एस्टिमेट जा रहा है। आप खुद सोचिए, अमेरिका के अंदर 35,000 लोग मर गए, बाकी फ्रांस के अंदर, यूके के अंदर हजारों लोग मर गए, स्पेन में, इटली में। तो ये कंट्रियां जब नहीं संभाल पा रही, और पाकिस्तान जिसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, जिनके पास कोई दवा नहीं है, जिनके पास कोई इसको रोकने का सिस्टम नहीं है, फिर वहां पे एक लोकल डिस्टेंसिंग का लोग नहीं मानते, वहां पे कोई खाने पीने का माहौल नहीं है, तो वहां पे आप सोच सकते हैं क्या हाल होगा। और जहां पे भी ये बेसिकली पाकिस्तान, अब इंडिया से पाकिस्तान चाह रहा था कि इंडिया से कोई दवाई मांगे, लेकिन पाकिस्तान के पास मुंह नहीं है इंडिया से मांगने का, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी अपने हमारे प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते रहे रिसेंटली। और इंडिया के अंदर अभी भी पाकिस्तान की एक पॉलिसी बनी हुई है टेररिज्म की, चाहे अब ये दूसरा टेररिज्म के साथ साथ कश्मीर में टेररिज्म फैला रहे हैं, अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ पाकिस्तान जो है ये तबलीगी जमात जो है उसके थ्रू भी इंडिया को ये टेररिस्ट यहां से भेजने की पूरी तैयारी थी। आज की डेट में 50 से ऊपर कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है मेडिसिन की, और इंडिया उसमें से देख रहा है कि मैंने किस किस को सप्लाई करनी है। सबको तो इंडिया सप्लाई कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक इंडिया ही एक कंट्री है जिसके अंदर ये मेडिसिन बन रही है और इंडिया को अपने लिए भी रखनी है। तो इंडिया ने अभी तक जो मेडिसिन हैं अपने खास दोस्तों को दी है, जिसमें यूएसए है, रशिया है, इजराइल है, ब्राजील है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी, मलेशिया, और इसके साथ कुछ सार्क कंट्रीज हैं। सार्क कंट्रीज में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान है। सार्क में सिर्फ एक कंट्री है जिसको इंडिया ने मेडिसिन नहीं दी, और वो इंडिया ने डिसीजन भी ले लिया कि उनको ये मेडिसिन नहीं देगा, उसका नाम है पाकिस्तान। क्योंकि वही पाकिस्तान के टेररिज्म की वजह से, और पाकिस्तान के अंदर जो वहां पे उनके जो है ना तो किसी मिनिस्टर को बात करने की अकल है, ना उनके किसी और लीडर को बात करने की अकल है, ना इमरान खान को है, तो ना वो इंडिया से मांग सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की एक क्रिकेट कैबिनेट है, इमरान खान की जो क्रिकेट कैबिनेट है उसके अंदर अफरीदी ने रिक्वेस्ट किया इंडिया से मेडिसिन की, और फिर शोएब अख्तर ने कहा था वेंटिलेटर्स दे दो। तो ये एक उल्टे तरीके से जो रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। और जब तक पाकिस्तान के प्रॉपर चैनल से नहीं आए, और पाकिस्तान के पास ना तो इसका मुंह है बात करने का, ना उसके पास एक हिम्मत है कि इंडिया से जाके दवाई मांगे, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया उसको दवाई के लिए मना कर देगा, क्योंकि इंडिया की भी अपनी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस इसलिए है कि इंडिया उसको सप्लाई करेगा जिसके साथ उसके रिलेशंस हैं, कि जितने भी 40-50 कंट्रीज ने रिक्वेस्ट किया है इंडिया उनको सप्लाई करने की कोशिश करेगा। जितनी सप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है उससे कम ही सप्लाई कर पा रहा है। इसके बाद आप देखिए एक और बात कि आईएसए की भी एक एफर्ट थी अभी पिछले कुछ दिन पहले कि 40 से 50 जिहादीज को नेपाल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करने की, वहां से बिहार आना था, बिहार से, ताकि यहाँ पे ये कोरोना वायरस का एक जिहाद के थ्रू ये फैला सके, इनके जिहादियों के थ्रू इसको एक वायरस को यूज कर रहे हैं एज ए वेपन। लेकिन इंडिया की मैं कहूंगा, मैं इसमें तारीफ करूंगा, अपने डिपार्टमेंट की रॉ की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इस पे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया। और जो यहाँ पे हमारा नेपाल का यूनिट है उन्होंने एक्शन लेकर के वहां पे गवर्नमेंट से को रिक्वेस्ट करके वहां पे उनकी पुलिस को एक्शन करवाया, और जिससे 70 के करीब पाकिस्तानी जो हैं वो आज वहां की जेलों में बैठे, उनको पकड़ के जेल में डाल लिया ताकि इस टाइप का वायरस फैलाने की कोशिश न की जाए। और साथ में ही वहां पे नेपाल की जो पुलिस है वो भी एक्टिव है बॉर्डर पे, साथ में हमारी जो यहाँ पे एसएसपी है वो भी बहुत एक्टिव है, ताकि कोशिश ये करेंगे कि अभी यहाँ से जो पहले गलतियां हो उस टाइप की गलतियां ना हो पाए। अब दूसरा एक और रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट यह आ रही है कि यूएई ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी हाइड्रोक्साइड क्लोरोक्विन टेबलेट्स की, और इंडिया ने उनको एक एग्री कर लिया है 55 लाख टेबलेट सप्लाई करने का, साथ में पैरासिटामोल भी है। और एक देखिए कि यूएई और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं पिछले कुछ सालों से, शुरू से अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके बाद पिछले कुछ सालों से जब स्पेशली पीएम मोदी आए हैं बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे हैं। और यूएई ने जो है उनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, और वहां पे 33 लाख जो है वो इंडियंस हैं जो वहां काम करते हैं, और इसके साथ यही से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अप्रैल 2019 में इन्होंने पीएम मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया था, ऑर्डर ऑफ जायद। उससे पहले ये अवार्ड जो है ये दे चुके हैं रशिया को, और 2 मेरे ख्याल में और कोई इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं पुतिन को छोड़ करके जिनको इन्होंने ये रिवार्ड दिया है इस टाइप का। और ये पाकिस्तान के साथ अपना बड़ा क्लेम करता है कि ये हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान के किसी को भी लीडर को उन्होंने ये अवार्ड नहीं दिया। फिर दूसरी बात है कि हमारी जो एनुअल ट्रेड है यूएई के साथ वो है $60 बिलियन की। फिर ये जो है 4th लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया को ऑयल का, और
थर्ड जो है इनका जो हमारा जो ट्रेड चलती है उसके अंदर इसका तीसरा नंबर है इंडिया के साथ ट्रेड का यूएई का। और यूएई इंडिया के अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात है, कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे। तो यूएई एक इंडिया का बड़ा अच्छा खास दोस्त है और पाकिस्तान ने जो है यूएई से भी रिक्वेस्ट की थी, सऊदी से की, ओमान से की, टर्की से की, लेकिन किसी ने पाकिस्तान की हेल्प नहीं की, क्योंकि ना तो इन कंट्रीज की हेल्प करने की पोजीशन है, वो उनको भी उनके पास कमी है। और आज अगर किसी के पास पोजीशन कुछ है वो चाइना के पास है, और चाइना के पास ये है मास्क वगैरह बनाने का काम है उसके पास, या दूसरी मशीनें या जो टेस्टिंग मशीन्स हैं, या इनके पास जो किट्स हैं टेस्टिंग या वेंटिलेटर्स उसकी है। और इंडिया के पास एक मेडिसिन है जो इंडिया सप्लाई कर रहा है। और आज जो इंडिया जैसे वर्ल्ड को मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, आज इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में बहुत ऊंची हो चुकी है, क्योंकि इंडिया एक लोगों को हेल्प कर रहा है, चीट नहीं कर रहा। पाकिस्तान चाइना जो है लोगों को चीट कर रहा है, ये इंडिया पाकिस्तान को किसी भी कंट्री को चीट नहीं कर रहा। तो एक इंडिया की बड़ी अच्छी पोजीशन हो गई है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के एक दिन बड़े खराब हैं। और इससे भी आप देखेंगे अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनके पास कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन प्लान नहीं है, कुछ काउंटर करने का नहीं है, तो वहां पे जो इस कोरोना वायरस से बहुत सी मौतें होने के चांसेस हैं, क्योंकि उनके पास इसके पास रोकने का कोई तरीका नहीं है, इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज इंडिया में भी कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज हम ये कहते हैं कि हमारे पीएम मोदी ने टाइमली इनिशिएटिव लिया, टाइमली एक्शंस लिए, बल्कि टाइम से पहले एक्शन लिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आज जो है ये केसेस फिर भी कंट्रोल में है वर्ल्ड के हिसाब से। और हमारे यहाँ जितने भी केसेस बढ़े हैं, जो बड़े हैं ज्यादातर केसेस, जो 70% केसेस हैं, वो जो है ये जो नमाजी थे या तबलीगी थे, इनकी वजह से बढ़े हैं। वहां पे कुछ हमारे एजेंसीज की नेग्लिजेंस की वजह से काम हुआ। और साथ में दूसरी बात ये रहेगी कि अब जो है इंडिया के अंदर, जैसे मैं लेकिन एक और बात आपसे कहूंगा कि हम देखते हैं कुछ पीएम मोदी जब टीवी पे आए, पीएम मोदी ने अपने पूरा यहाँ पे गमछा बांधा हुआ था, मुंह नाक कवर किया था, और उनका एक लोगों को मैसेज देने का था कि ये जो हमारे पास, जिनके पास मतलब मास्क नहीं है, वो गमछा बांध के काम कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बात मैं कहूंगा कि लोगों को ये बताना चाहिए कि मास्क को, इसको गमछे को यूज करने के बाद या मास्क को यूज करने के बाद उसको साबुन से धोने के बाद, सुखाने के बाद फिर दोबारा यूज किया जाए। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन साहब, ये टीवी पे आए, मैं देखा इनको, इन्होंने एक मास्क लगाया जिसमें अपना सिर्फ ये पोर्शन कवर किया और नाक छोड़ी हुई है। ये बेसिकली एक बड़ा गलत मैसेज दे रहे हैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर। उनके पास उनकी एक ड्यूटी बनती है कि जब भी पब्लिक के सामने जाएं या कुछ करें, अगर मास्क लगाना है, अगर आप अकेले बैठे हैं तो बात दूसरी है, अगर आप मास्क लगा के दिखा रहे हैं तो पब्लिक को पूरा दिखाइए कि मास्क आपका इस पोर्शन तक पूरा कवर हो। और ऐसे में कुछ केस देखता हूँ, आज एक डॉक्टर का केस टीवी में देख रहा था, उसने अपनी सालगिरह मनाई, गरीबों को खाना दिया, और उसने भी जो मास्क है वो आधा मास्क पहना हुआ था। और टीवी वालों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों की कवरेज बिल्कुल ना करें जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए करते हैं। और जिन लोगों को खाना दिया जा रहा था वो भी बगैर मास्क या किसी और चीज के था, कम से कम रुमाल ही बांधा हो। तो ऐसे कुछ लोग देखते हैं, मैं देखता हूँ कुछ पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वालों के पास मास्क नहीं होता, नहीं है तो गवर्नमेंट पुलिस वालों को पूरी डायरेक्शन दे, क्योंकि पुलिस हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो हमारा सबसे आगे का आदमी, जो फाइटर जो बैठा हुआ है सड़कों पे, वो पुलिस वाला बैठा है। और जितने भी यहाँ के थाना प्रभारी हैं या जितने भी टॉप सीनियर लीडर्स हैं, चाहे दिल्ली में चाहे बाहर हैं, पुलिस वालों को पूरी इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आप अपने आप को पूरा कवर करके जाएं पब्लिक के लिए, क्योंकि इनकी जान की कीमत हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे थे महानगर मेल की खास पेशकश, कुछ खास कुछ राज। कुछ और खास कुछ और राज लेकर हम फिर लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तो देखना ना भूलिएगा महानगर मेल। हमारे अगले वीडियो तक दीजिए हमें विदा, नमस्कार। ऐसे ही कुछ और यूजफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल महानगर मेल न्यूज, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। लाइक जरूर करें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको मिल सके हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन।